कोरोना में अगर कोई थीम सुपर हिट रही है तो वो है टेक ड्रिवन कंपनी, जहां ग्रोथ की वो आग लगी हुई है कि कुछ स्टॉक्स ने इन्वेस्टर के पैसे डबल नहीं ट्रिपल भी कर दिए हैं। यस, ट्रिपल। और एक टाइम जिस स्टॉक के बारे में मैं आपको आज बात करने जा रहा हूं, लोग इस स्टॉक पे विश्वास नहीं कर रहे थे और अब इस स्टॉक पर लोगों को विश्वास आ गया है। 30 मई को 1500 रुपीज़ के रेट पर जब ये स्टॉक की वीडियो मैंने बनाई थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस की थी, तो कुछ लोगों ने कहा था कि सर, जो कि कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, क्या कंपनी ने आपको पैसे दिए हैं? क्यों लोगों को फंसा रहे हो ऐसे स्टॉक को रेकमेंड करके? और वो स्टॉक 1500 रुपए से 4072 का हाई आज तक बना चुका है और 4072 का हाई कोई पुराना नहीं, मुश्किल से लास्ट 5 to 10 डेज का हाई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया। तो सबसे पहले जो भी न्यू लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ये जान लें, मैं कभी भी यूं ही इन्वेस्टमेंट के लिए वीडियो नहीं बनाता और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए, बिजी हो तो मत देखिए वरना आप ही का नुकसान होगा। मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब मुझे कुछ स्पेशल लगता है, अच्छा लगता है और जिससे कि आप कमा सके। अब क्योंकि हर दिन फैमिली बढ़ती जा रही है, बहुत क्वेरी आई इस स्टॉक के बारे में कि सर प्लीज़ बताएं, तो बताना फ़र्ज़ बनता है कि क्या है, किस तरीके से इस कंपनी में क्या प्रॉस्पेक्ट आगे के लिए बन रहे हैं, कंपनी क्यों ग्रोथ कर रही है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस, टेक्निकल एनालिसिस जो हम फ्री में सिखाते हैं, डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल देते हैं, सब प्रूफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रोज़ मिलता रहे। तो अब बात करते हैं हम एफएल इंडिया कंपनी के बारे में कि एफएल करती क्या है। तो जब आप या आपके बच्चे या आपके मम्मी पापा मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें जो ऐड दिखता है उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी जिम्मेदार है। तो आप समझ गए होंगे कि एफएल इंडिया क्या करता है। इसे आसान और मैंगो पीपल की भाषा में मुझे नहीं लगता है कि इस कंपनी के काम को किसी और दूसरे तरीके से समझाया जा सकता था। अब हम करते हैं डिटेल में बात। अब सिर्फ लॉकडाउन में इनके स्टॉक के प्राइस क्यों इतना अप हुए, ये बताने की क्या नीड रही है कि लॉकडाउन में लोगों ने इंटरनेट ही तो देखा है? और क्या ये समझ नहीं आया कि 6 मंथ पहले ये बिजनेस मॉडल मैंने क्यों दिया? क्योंकि लॉकडाउन में इंटरनेट ही चलना था, इसीलिए ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाया था, जिसके कारण ये रेकमेंडेशन आपको दी और इस रेकमेंडेशन पे आपको पैसा बना। इसको बोलते हैं टाइम पे बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझना कि बिजनेस किसका ग्रो करने वाला है। अब ये जो कंपनी है लीडिंग मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जो कि 2005 से सर्विस प्रोवाइड कर रही है। 2005 याद रखिएगा। ये जो कंपनी है ये मोबाइल एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा पैसे कमाती है। यस, मोबाइल एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा कमाती है और कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। ये सबसे मज़े की चीज़ है, सबसे मज़े की चीज़। और मज़े की बात क्या है, 55% रेवेन्यू इनका इंटरनेशनल मार्केट से आता है। अब आप कहोगे इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ से आता है? तो साउथ ईस्ट एशिया से आता है, मिडिल ईस्ट से आता है, अफ्रीका से आता है, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो आप समझ लीजिए कितना ज़बरदस्त है। अब इसमें एक और मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक क्या है? गूगल, फेसबुक जैसे डिजिटल जाइंट के रहते हुए भी इनका मार्केट प्रेजेंस कितना सॉलिड है। यस, है कि नहीं? रीजन सिर्फ एक, यूनिक बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग सुपर हाई डिमांड। एफएल इंडिया B2C बिजनेस टू कस्टमर मोबाइल मार्केटिंग का काम करती है। कंपनी की 40% इनकम घरेलू मार्केट से आती है। एफएल इंडिया के ई कॉमर्स
क्लाइंट में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, बुक माई शो और गो आई बीबो जैसे बड़े नाम हैं। इसके अलावा एफल इंडिया के क्लाइंट लिस्ट यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं। उसके अलावा J&J, रैकेट बैंकियर, मैकडोनल्ड्स, एयर एशिया, एक्सिस बैंक, निसान जैसे भी हैं। यानी पोर्टफोलियो में इनके पास भारी भरकम बड़ा बड़ा नाम है। इसके अलावा मैं फिर से बोलूँगा, इनके बिजनेस मॉडल को ज़रूर समझें जो मैंने पहले वीडियो में बनाई थी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट आसान होगा। जब भी मैं IPO बनाता हूँ जो भी आती है, मैं वहाँ पे आप लोगों को ये सिखाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। हम अगर बिजनेस समझ लेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट आसान रहेगा और आई ओपनर रहेगा कि हमें कब किस स्टॉक को पकड़ना है, कब किसको छोड़ना है, जिससे सिर्फ लर्निंग नहीं मिलेगी, अर्निंग मिलेगी। क्योंकि फोकस क्या है? अर्निंग आना। अब कंपनी का जो बिगेस्ट एसेट है वो है कंज्यूमर डेटा, यानी हमारा और आपका डेटा। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019 एप्पल के पास अप्रॉक्स 2.02 बिलियन कंज्यूमर प्रोफाइल थे। यस, जिसमें से 571 मिलियन इंडिया के, 582 मिलियन अदर इमर्जिंग मार्केट के और 86 मिलियन डेवलप मार्केट के थे। तो किस तरीके से इनके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, और डेटा आज के डेट में किंग है। जिसके पास डेटा है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि भविष्य में लड़ाई भी डेटा की ही होने वाली है। और एक मज़ेदार चीज़ जो इनको इतना आगे लेकर आई है, लिस्टिंग के बाद से इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक अदर कंपनियों में लेने की कोशिश की, जिससे ये अपने आप को बड़ा कर सके। तो 2 कंपनियों में मेजर लिया, किसी में माइनर लिया। तो इन्होंने 95% स्टेक मीडिया स्मार्ट में लिया, 67% स्टेक ऐप नेक्स्ट में लिया, 8% स्टेक इंडस OS में लिया। उसके अलावा 8% स्टेक इन्होंने बोबल AI में लिया। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बिजनेस को तो बढ़ा ही रहे हैं, अदर जो कंपटीशन में जहां से बिजनेस को लिया जा सकता है उसको भी एक्वायर करके अपने बिजनेस को डबल ट्रिपल करना चाह रहे हैं। तो अगर एक समरी में हम बात करें तो बहुत क्लियर आपको समझ में आया होगा, बिजनेस यूनिक है विद ह्यूज डिमांड, और फ्यूचर में भी इनका ग्रोथ होगा, क्योंकि मोबाइल ही फ्यूचर है, डेटा ही फ्यूचर है, इंटरनेट ही फ्यूचर है। जहां अब सारे लोग मोबाइल ही यूज करते हैं, OTT यही तो एक दुनिया रह गई है, वहां पर एड रेवेन्यू इनके बिजनेस का इंक्रीज होगा। और वहां पे जब इंक्रीज होगा तो सिंपल सा इंपैक्ट है कि आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो इनके स्टॉक की ग्रोथ होगी और वो आपको बेहतर रिटर्न देगा। तो ये ज़रूर है कि स्टॉक कॉस्टली हो चुका है नीचे से, अब करेक्शन आएगा तो बिल्कुल री एंट्री लेना है। लेकिन इसके साथ हम इसकी और डेटा एनालिसिस को देखते हैं, जिससे आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। अब इसके जब हम फाइनेंशियल को देखेंगे तो एज अ आई ओपनिंग लगेगा, जहां पे दूसरे बिजनेस डूबते जा रहे थे ये पैसे कमाता जा रहा था, और इसीलिए स्टॉक में इतनी बड़ी आग लगी। और यही जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले एवरीडे मंडे टू फ्राइडे और संडे को मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लेवल देता हूं, जिसपे आप डेली बेसिस पे काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जो वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है तो ज़रूर देखिएगा, साथ में टेलीग्राम, ट्विटर से जुड़े रहिएगा। सारी डिटेल अपडेट आपको मिलती रहेगी और आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चले तो आप इसमें एक चीज़ गौर करोगे, मार्च 2020 से लेके सितंबर 2020 में, कि सितंबर 2020 आते आते FII ने इसमें अपनी पोजीशन को बढ़ाई है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है, ध्यान देने वाली बात है। और प्रोमोटर होल्डिंग एज इट इज़ है, उसमें कहीं से कोई चेंज नहीं है। उसके अलावा जो मैं आपको फाइनेंशियल के बारे में बात कर रहा था, उसमें देखिए जो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, जो इनका इंडस्ट्री है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम वो बेहतरीन है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर वो बेहतरीन है। और आपको मैं सबसे इस बार एनुअल दिखाने की जगह मैं आपको क्वार्टरली दिखाना चाहूँगा, वो आपको सबसे इम्प्रेसिव लगेगा। क्यों लगेगा? ये देखिए, मार्च 2020, जून 2020 और ये है सितंबर 2020। मार्च 2020 में 83.44 करोड़ में वैल्यू है। जून में अगेन बढ़ा 92.23, सितंबर 2020 में 136.59, यानी कोरोना में भी लगातार। क्यों? क्योंकि इंटरनेट, वही मैंने आपको महंगा पीपल की भाषा में रखने की कोशिश की। नेट इनकम देखो, आराम से मार्च
जून, सितंबर बढ़ा है। ये इस चीज़ को, ट्रस्ट को बताता है कि ये बिजनेस किस तरीके से, जिसको कहते हैं कब किस बिजनेस को किस टाइम फ्रेम में फ़ायदा मिलने वाला है, किस मोमेंट से फ़ायदा मिलने वाला है, वो फ़ायदा यहाँ पे है। अब चलते हैं इसके चार्ट में, जहाँ पे चार्ट में हमने आपको बताया था कि 4072 का हाई बनाया है, अभी लगातार ऊपर में अटका हुआ है। तो हमने एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी करेक्शन में लेने के बारे में बोला है। अगर हम टेक्निकल बेस में हम बात करें तो इसमें रियल ब्रेकआउट मुझे लगता है कि वही 4070 या 4050 के ऊपर में जब सस्टेन करेगा तब आएगा, या फिर नीचे में इसने 3600 का घर तोड़ा तब ये नीचे में करेक्शन मोड देगा। तो हमें एज अ चार्ट मोड में ट्रैक करना चाहिए। बाकी जो टेक्निकल के व्यू में मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा, आई ओपनर लगा होगा। लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और क्या आपकी पोजीशन है इस स्टॉक में हमारी रिकमेंडेशन पे तो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।